ये अल-यासीन हमास आरपीजी है। इसके सामने दो टॉम वारहेड चार्ज हैं और पीछे से फ्लो थ्रो बम जिसका मकसद टैंकों को तबाह करना है। हम मैदान जंग में पाए जाने वाले सबसे आम आरपीजी का भी तज्जिया करेंगे। ये लॉन्चर के अंदर देखें कि क्या ऐसा होता है जब ऑपरेटर ट्रिगर को खींचता है। ये यहाँ है। फायरिंग में पिन नाइट्रोस्कोप को भड़काता है जो रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को चालू करता है, जो आगे की वीडियो में ग्रेनेड को अपने रास्ते पर आगे बढ़ाता है। लिहाजा देखते रहें हमारी वीडियो और इन 105 मिलीमीटर रॉकेट में से हर एक को शिकस्त ना दें। अल यासीन ब्रिगेड्स ने बताई है कि $200 की लागत आई है इस पर के 105 मिलीमीटर रॉकेट मिसाइल के अगले हिस्से में 2 परतों वाला टैंडम वारहेड रखता है। इसे पहला चार्ज मिलेगा जिसे अकबी हिस्से में पेशगी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चार्ज भी एक और पेशगी है, निज़ाम आर्मन पेंट्रेटिंग पेशगी, जो पहला चार्ज है इस सिलसिले को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है, जो इसे जबरदस्ती तौर पर जलाने वाली गर्म धात के एक जेट को पेश करते हुए धमाका खेज अमल की इब्तदाई मरहले के तौर पर पेश करता है, या इसके बाद आपके चार्ज को भी चालू किया जाता है। ये चार्ज फिर धमाका करता है। इसके नतीजे में हदफ के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। आइए हम इस वसी पैमाने पर दस्तयाब आरपीजी को मिसाइल के पिछले हिस्से की तरफ बेहतर तौर पर समझने में मदद करें, जिसकी खिलाफ वर्जी पर आपको नजर आएगा। इसका बुनियादी किरदार गैसों को बाहर निकालना है जो रॉकेट को मौसर तरीके से चलाने के काबिल बनाता है। जरूरी कुव्वत के साथ खुद को आगे बढ़ाते हुए दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए हमें मालूम होता है कि लकड़ी की हीट शील्ड ये जजू एक अहम काम करता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल बसारत रखता है जिससे ऑपरेटर मिसाइल को हदफ पर दुरुस्त तरीके से निशाना बना सकता है। ताहम आरपीजी मिसाइल का सबसे अहम अंसर ट्रिगर बटन है, जो ऑपरेटर की आसान रसाई के अंदर वाक़या है। इस बटन को दबाने से रॉकेट को हदफ की तरफ अपनी रफ्तार पर सेट करने का फ्यूज शुरू होता है और यकीनन आरपीजी मिसाइल का पी लोड पी वो ग्रेनेड है जो आग पर छोड़ा जाता है और इसमें अहम किरदार अदा करता है। मिसाइल की तबाहकुन सलाहियतें। आइए इस वारहेड का मजीद बारीक बीनी से जायजा लें तो आपको पी इलेक्ट्रिकल ट्रिगर नजर आएगा। पी इलेक्ट्रिकल ट्रिगर एक ऐसा आला है जो एक वोल्टेज पैदा करता है। जब पी इलेक्ट्रिक असर का इस्तेमाल करते हुए खराबी का निशाना बनता है, इसका मकसद दबाव की शरात में तब्दीलियों की पैमाइश करना है। दर्जा हरारत का तनाव या कुव्वत इन तब्दीलियों को बरकी चार्ज में तब्दील करके इसके बिल्कुल पीछे एक एयरफुल कैविटी है और एक कोंकले लाइनर है जिसमें ये धमाका खेज मवाद जानबूझकर उल्टा है और इस तरतीब को गर्मी का एक तेज रफ्तार जेट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट हल्के बख्तर बंद में घुसने के लिए है। गाड़ियां या बाज सूरतों में एक अहम जंगी टैंक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आइए हम इस वसी पैमाने पर दस्तयाब आरपीजी को इस्तेमाल करें ताकि हम इसे बेहतर तौर पर समझ सकें। पहला कदम आरपीजी ऑपरेटर आरपीजी लॉन्चर के सामने वाले सिरे पर असेंबल शुदा आर्टिलरी को ट्रिगर मैकेनिज्म मरहले 2 के साथ सीध में लाता है। आरपीजी ऑपरेटर के ट्रिगर को खींचने के बाद यहाँ क्या होता है? मैकेनिज्म फायरिंग पिन को जारी करता है जो रॉकेट पर प्रोजेक्टाइल के प्राइमर को लॉन्चर की ट्यूब के अंदर मारता है। प्राइमर पर फायर पिन का असर नाइट्रो के स्कोप को भड़काने वाली चिंगारी पैदा करता है। रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम या स्टेनर मोटर के ग्रेनेड को इसके ट्रैजेक्टरी के बाकी हिस्से के साथ आगे बढ़ाती है। 3 में तामीर शुदा गैस एक ऐसी कुव्वत पैदा करती हैं जो तकरीबन 385 फीट फी सेकंड की रफ्तार से दस्ती बम को इन दोनों में से आगे बढ़ाती है, जिसका तर्जमा 117 मीटर फी सेकंड मरहला चार्ज ए में होता है। ब्रेक ब्लॉक में सॉकेट लॉन्चर यूनिट के अकब में एग्जॉस्ट गैसों के अखराज को फायर करने के दौरान पीछे हटने में मदद करता है। जब बूस्टर रॉकेट को ट्यूब से बाहर ले जाता है तो रॉकेट के पंख मुस्तहकम होने के लिए खुल जाते हैं। इसके मतलूबा हदफ के लिए इसकी परवाज का रास्ता मरहला 6 वारहेड या ग्रेनेड को याद रखें, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये इस तरह काम करता है कि पेसो इलेक्ट्रिक ट्रिगर को मारता है जो डेटोनेटर वारहेड को चालू करता है और इस मखरूती लाइनर के साथ मिलकर स्टील का जेट तैयार करता है और हरारत के लिए तैयार है। स्टील आर्मर प्लेट या गाड़ी में घुसने के लिए अल यासीन का मकसद इसराइली मारवा मैन जंगी टैंक को रोकना और तबाह करना है।
दोस्तों आज की वीडियो थी बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लिहाजा बराए करम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।